तो ये निशान है, ये निशान अपने आप में उस चीज के गवाह थोड़ा और कुरान कर दे संजीव, ये उस बात के आप पे गवाह भाई ओढ़ के होया था, ओढ़ के था, ये निशान है, ये गवाह है इस चीज के भाई ओढ़ के होया होगा, उस खूनी संघर्ष के गवाह है ये चीज। मैं तो जान लग रहा, मैं जान लग रहा, मैं तो जान लग रहा हूँ, कोई बात नहीं। एक बात देख रहा कितना बड़ा मोगरा, देख कितना बड़ा मोगरा भाई। अरे भाई एक मिनट समझो बात सर, सुनो तो मैं तो सिर्फ डरने वाली चीज को नहीं, हमें डरना ही बात हो, मेरी ड्यूटी है, समझते नहीं तुम बात ना। मीडिया को भी रोकोगे, मीडिया को वहाँ पहले बैठे ही थे। सुनो, स्वतंत्र भारत है, अपनी बात रखने का सबको अधिकार है, सबको। सुनो जी सुनो, मैं कोई नेता को नहीं, मैं पत्रकार हूँ, मेरे को तो रोक नहीं सकते। मैं रैली स्थल दिखा दूंगा, एक बार बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ भाई, आजा भाई। अरे भाई ये क्लियर होगी बात है, कर लेंगे, आजा। चलो फिलहाल रैली स्थल नाम दिखावांगे पर जाकर, आ जाओ फटाफट चल। ना चलो रैली स्थल का हम चाहे चले वांगे। सरकार तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हर चोर जुर्म की टक्कर में लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। साथियों, हमने एक बात साथ में और कही है, अगर मंडी में बहाने से ले गए, हमारे साथियों को ना छोड़ा जो गिरफ्तार किए हुए हैं, और जहां बैरिकेड लगाए हुए ना खोले, हमारी साफ चेतावनी हमने दे दिया, दोबारा फिर रोड जाम करेंगे। अब सभी लोग मंडी में जाएंगे, अनुशासन बना के रखेंगे, वहां पानी दानी पियो चल के। ठीक है, चलो सरकार अपनी दलील दे गए, अध्यादेश लैस गए, लेकिन लाठीचार्ज करने का क्या मतलब बने? ओढ़े के किसान नु कहते आठ है तैयार भीतर रैली स्थल पे, हमारे झाड़े ले लो, हमारे कपड़े तरवा लो, मतलब कच्चा हम जानने तैयार। हाँ रैली स्थल पे जता नू लगता हम हमला करेंगे, तो भी जान कौन दी है। लाठीचार्ज हुई है, बहुत से अधिकारी से थे, उनकी नेम प्लेट गायब थी भाई, लाठीचार्ज का बेरा बेटा कौन करवा रहा, किन ऑर्डर दिया, बड़े बड़े अधिकारी गायब थे। तो ये निशान है, ये निशान अपने आप में उस चीज के गवाह थोड़ा और कुरान कर दे संजीव, ये उस बात के आप पे गवाह भाई ओढ़ के होया था, ओढ़ के था, ये निशान है, ये गवाह है इस चीज के भाई ओढ़ के होया होगा, उस खूनी संघर्ष के गवाह है ये चीज। ओढ़े का जो माहौल था उसने देखता हम इस हिसाब ला लो, जो ओढ़े संघर्ष था तो हमारे पर रोक ला दी गई। ओढ़े मतलब जैमर ला रखा था, और जैमर के गले गले खासकर हमारे चैनल की बात करा तो हमारे चैनल पर एक इसी रोक ला रखी थी, जिसकी वजह से हम चैनल पर लाइव नहीं कर पाए। ओढ़े तो हमने देखा होगा सिर्फ 56 सेकंड का मेरा लाइव आन पाया, नहीं तो किसानों की जो समस्या थी तो मैं लाइव दिखाऊँ है, सारा रिकॉर्डेड मैंने कर रखा है। तो हमने उस खूनी संघर्ष का जो मंजर है वो अपनी आंखें देखा है। प्रशासन ने रोक लाने की कोशिश करी, जैमर छोड़े मार को रोकने की कोशिश करी, और लाठीचार्ज हुई है, और भाई किसानों के बहुत मतलब बदतमीजी करी गई है बहुत ज्यादा। उन किसानों पर लाठीचार्ज भी हुई है, उनका नू भी देखा भाई कड़े लाठी लगने लग रही है, नू भी देखा भाई नौजवान है बुढ़ा है। और दूसरी बात हमारे पे चलो ठीक है जैमर छोड़ दिया, हमारा चैनल के ऊपर कोई उस टाइम फाउंडेशन ला दी उस एरिया में, उस इलाका में, तो हम उस टाइम लाइव नहीं कर पाए। ये थोड़ा उड़ता हम निकल लिए, तो ये जो दब्बे हैं ये उड़ के मतलब गवाह हैं भाई उड़ के हो रहा है, उस खूनी संघर्ष के गवाह है ये चीज। दूसरी बात मैं कहूँगा 3 अध्यादेश भाई मैंने उड़ किसानों के बीच में जाके देसी पड़ताल करी थी, तो बड़ी बात बताने लग रहा हूँ। 3 अध्यादेश लाए, और भाई 3 जून 2020 ने लाए, कोरोना का टाइम था, लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन के टाइम पे कोरोना टाइम में अध्यादेश आ गया। 3 अध्यादेश में जो बड़ी बात है, चाहे किसी ने नहीं बिरा मैं बताना चाहूंगा, वो 3 अध्यादेश में ये चीज है। एक तो पहला नंबर पे है भाई जो किसान की जो फसल पैदावार होया कर दी, कोई भी मतलब मंडी का एरिया में बेच सका था किसान, ये व्यापारियां तो छूट दे दी, व्यापारियां तो नहीं था पहले उसे एरिया के व्यापारी उस फसल ने खरीद सकेंगे। और भाई होया करे फिर नंबर लाना, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये फिर मतलब अड़े के तड़े खूब चीज हुए हैं। तो
तो उस समय क्या चीज कर दिया सरकार ने, उसमें कर दिया भाई ये पूरा भारत के व्यापारी कितने भी, कोई कितने का भी व्यापारी कितने भी जाके किसान पर फसल ले सके है, यूं कर दिया। दूसरा जो कर है, थोड़ा संजीव राम कर लेना, दूसरी जो बात करी उसमें भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनको उसमें किसानों के गले टाई अप करवाने लग रहे हैं। उसमें क्या सिस्टम होगा भाई, मैंने कहूँगा भाई मामे खर्चा देवांगे, मामे तारा चुन पुन करांगे, मामे तो हमने मतलब इसकी पैदावार मतलब जो खर्चा है किसान का दिमाग में हो गया वो खर्चा तो बच गया। मतलब तो जो खर्चा है उस खर्चे ने देने खातर उद्योगपति उनके टाई अप करेंगे, एग्रीमेंट होंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो उस एग्रीमेंट में लिखवाई जाऊंगी इसी चीज जिससे कि किसान का घाटा उसके किसान ना कहना है। लेकिन उसमें एक चीज हो रहा है, मैं भी खुल कर कहना चाहूंगा भाई, जो एग्रीमेंट हो जाएगा उसके बाद जो उसके माइनस प्लस देखने लगेगा किसान, तो उकड़ और फूक रहेगी तो मन तो लग गया। वो जो अध्यादेश है वो इस टाइम पर लाया गया है भाई, कोरोना में लोग बिजी हैं, लॉकडाउन लग रहा है, इसने फटाफट आनंद फानंद में अध्यादेश ने लागू कर दिया पूरा भारत में। पूरा भारत के किसान इस टाइम तंग है। एमएसपी की आप बात कर लिया, एमएसपी पहले भी नहीं कदे टाइम पे मिलन पाया कि किसी किसान ने पहले भी ना ही मिल रहा ना आगे मिलता है। जो यू अध्यादेश आया है, इस अध्यादेश में जो किसान का जो फसल है किसान की वो कितने का भी व्यापारी ले सकेगा। पहले तो कुछ लिमिटेड व्यापारी थे भाई, उनमें अपना मोनोपोली कौन हो सकती, ईब के अंकों व्यापारी खरीदार हो जाएंगे तो वह बात है, किसान ने एक तो कम व्यापारी मिले खरीदार, फिर तो किसान मन मर्जी के बात होगा। ईब जो व्यापारी चो करते हैं तो भाई किसान ने तो भाई बात मजबूरी में कितने देना पड़ेगा, औने पौने दामा में मैं खुल कर कह रहा हूँ भाई। दूसरी बात, तीसरा अध्यादेश एमएसपी पे फिर वह तलवार लटक गई जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है। तीसरा अध्यादेश क्या कर दिया, जो 1955 का अधिनियम था, जरूरी वस्तुओं का अधिनियम, उस अधिनियम का तहत था भाई एक लिमिटेड स्टॉक कर सका था व्यापारी, जिस तरह प्याज आलू तिलहन और दाल दूध, तो ये चीज आप ठीक ठाक मिल सका थी। मतलब स्टॉक करने की लिमिट होने की वजह से वो ज्यादा स्टॉक नहीं कर सका था भाई, ताकि उस टाइम की फसल की पैदावार ना हो, बाद में उन चीजों को बेच सका। प्याज ने आलू ने देखिए मतलब 150-150 रुपए किलो प्याजा के भाव, तो उस वजह से उनकी मजबूरी हार थी, फाउंडेशन उन पर करती और जो ज्यादा भाव में मतलब ज्यादा स्टॉक नहीं कर सका था, तो आम पब्लिक पे भी कौन मर पड़ा थी। ईब क्या होगा, अनलिमिटेड कर दिया, वो स्टॉक खूब कर सका है व्यापारी, उस स्टॉक का नुकसान क्या होगा, जिस टाइम किसान पर खरीदेगा होगा भाई खूब है पैदावार, भाई मैं तो सस्ते भाव में ले सकूँ, खूब पैदावार है, किसान ने मजबूरी में खराब होने से पहले वो बेचेगा बेचारा, वो उसको दे देगा औने पौने दाम में, फिर उसको स्टॉक कर लेगा व्यापारी, स्टॉक करके उसके इतने भाव बढ़ा देगा शॉर्टेज के टाइम पे वो 5 वाली चीज मन 500 तक चली जाए, मन 250-300 तक चली जाए। तो ये हमने चीज ये देखी हुई है, ये कोई तो ये 3 अध्यादेश है जिसके ऊपर विरोध हो रहा है। सरकार की दलील क्या है, सरकार नु का मंडिया का चुंगलता आजाद करा किसान है। सरकार दूसरी बात यह करी है, अब भाई जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, जो उद्योगपति हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी उसमें हम किसान को खर्चा तो मुक्त कर देंगे, किसान खर्चा तो बचेगा। लेकिन जब रोड़े पड़ गए तो रोड़े पड़ने पर भाई हम कौन जिम्मेवार, ओडा एसडीएम निपटारा करवाओगा, ओडा सीटीएम निपटारा करवाओगा, ओडा एक कमेटी बनाई जाओगी। तो भाई वाह बात है, बोला कुल कितनी समितियां काम करती हैं इस देश में, बोला भाई इस देश में बोला इसके लिए तुरंत एक और समिति बैठाई जाए, तो समिति पे समिति बैठे हैं। तो मैंने खुल कर कहना पड़ेगा, एक वो टाइम था जब अपना देश आजाद होया था। मैं इसमें थोड़ा कंट्रोवर्सी भी हो सका है, अपना देश आजाद था हमने तो लगे 15 अगस्त 1947 में होया होगा। थोड़ा नीचे कर ले। तो मन पे क्यों नहीं लगा है भाई, अपना देश 23 अक्टूबर 1943 में आजाद होया था, आजाद हिंद सरकार बनी थी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी, वो था भारत आजाद, हिंदुस्तान आजाद। लेकिन 15 अगस्त 1947 में क्या आजाद हुआ था, इंडिया आजाद होया होगा, इंडिया आजाद होया था कि भाई जिसकी वजह से मतलब भी किसान गुलाम है व्यापारियों की, सरकार की, प्रशासन की, बड़े बड़े उद्योगपतियों की, तो इनके गुलाम बन गए, गुलाम बनाने की कोशिश करी जा रही है। मैं और लाइव देख पाया हूँ, मैंने मतलब मेरी आंखें आके देख मैंने मतलब मेरी आंख भर गई, मतलब देख नहीं पाई साहब बुरा हाल। मतलब देखो सरकार बड़े अधिकारी गायब थे, बिचले एसडीएम होगा, सीटीएम होगा, लेकिन डीसी और एसपी हमने दिखे नहीं फिलहाल तक। दूसरी बात और बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना डरे, बिना बिके, बिना बके बेबाकी तो हम कमांगे। और एक और समस्या थी भाई, सरकार का भी कोई नुमाइंदा कौन था, तो ये चीज देखने में करीब थोड़ी देर पहले धर्मो भाई भी लाइव आए थे, उन्होंने बताया भी था भाई जिस ढंग से किसान गले शोषण करने का सिस्टम चल रहा है, हमने भी निकल दे भाई सरकार अध्यादेश ना लियाओ, लेकिन किसान का भला खातर लियाओ, किसान की उन्नति खातर लियाओ, उस धरती पुत्र उस अन्नदाता ने ऊपर ठान खातर लियाओ। जिस किसान का दम पापा अपना या सारी दुनिया नून तनून क्या खातर हो रही है, सोना थोड़ा खैस को हो, नोट थोड़ा खैस को हो, हाँ भ्रष्टाचार में आया कंगड़ लो लंगर सारा खाएंगे, एक अलग बात है, दकार भी को नहीं आंदी इनके। लेकिन एक बड़ी बात है, तम मतलब
अन्नदाता के बिना है क्या अपने पे? जिस अन्नदाता का चुकरते सारा से रिसाइकल घूम रहा है, जिस धरती पुत्र की वजह से अपना काम चल रहा है, या दुनिया नून तनून हो रही, पेट खतर हो रही है, पेट में तो अन्न जाओगा जीव काम चलेगा। लेकिन वो अन्नदाता, उस अन्नदाता के लिए बहुत बूंदी बना रखी है, घनी कसूती बना रखी है, उससे दर दर की ठोकर खुआ रखी है। मैं किसी एक सरकार की बात भी नहीं करता, सारी ऐसी हैं, बड़ा चोर चोर मुसेरे भाई, एक के तली के चट्टे बट्टे हैं सारे। न्यूमन कैसे देनू कैसे को, ये कीड़े तो एक के हैं, रेडी अलग अलग है, भाभी अलग अलग बनाते हैं। एक केड़िया की पूरी थोक अलग अलग रेडियां पलाई, बा अलग अलग करे, अलग अलग रेडियां पलाए, केड़े वही हैं, रेडी अलग हैं, बा भी अलग है। आप तो बेड बना दिए तो हमने बताने लगे। फिलहाल मैंने वो ओडे की जो चीज देखने मिली, जो मैंने ऑब्जर्व करी, वो चीज मैंने तारते बताई है। ओडा NH1 सारा जाम है इस टाइम, चुकरते गिरफ्तारी हो रही है, चुकरते लाठीचार्ज हो रही है, पूरा देश में आंदोलन हो रहे हैं, हरियाणा में भी आंदोलन हो रहे हैं, पिपली रैली स्थल रखा था, खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। फिलहाल ओडे ना चांदे भी हजारों लोग इकट्ठे हुए, रोक रखा लगे चुकरते NH पे कितने कितने। मेरे को भी 10 जगह रोका गया है, मेरे को भी मतलब मेरे को भी रोकने की कोशिश करी गई, भाई पहुंचना चाहिए कर्म ओडे, लेकिन मैं गया भाई। हमने तो कह रखा है, बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना डरे, बिना बके, बेबाकी तो हम अपनी बात रखेंगे। और तीसरा जो अध्यादेश था, उसमें मैं एक बार और रिपीट कर दूं, उस अध्यादेश में बहुत खतरनाक काम हो, स्टॉक की अनलिमिटेड गादी नियम है, उसमें तोड़ फोड़ कर दी, उसमें संशोधन कर दिया। संशोधन का मतलब सुधार होया करे, लेकिन मैंने कोई यू संशोधन को नहीं, उसमें इसी तोड़ फोड़ कर दी, घुसड़ा वाला काम कर दिया। किसान तो बेरा भी नहीं पड़ता, ये 3 अध्यादेश है कि कुछ तो भी अनपढ़ है, जागरूक को नहीं, जो जागरूक है बात ठहरे हैं, लेकिन भाई उनने तो बेरा को नहीं, उनके लिए बन के रही है, उनके तो मतलब नो समझ लो, उन तक कह दिया बिना नेजूर बिना बाल्टी पानी लाओ, यू काम करके उनके लिए उन तो बताया भी कौन क्या। भाई एक बात देखो, अंधेरा में जब बहू ने माँ कह देखो ही, तो चांदना में तो ध्यान रखना पड़ेगा। चांदना में क्यों बहू ने माँ कहो? अरे बेरा जब तो आप गुलाम थे उस टाइम, तो चलो अंग्रेजों की अपन गुलामी झेली थी, अपन कुछ भी चीज झेलनी पड़ रही थी। ये तो आप आजाद, हाँ आज तो आप आजाद, हाँ। इस आजादी की हवा का क्या फायदा मिला? किसान अपना आंदोलन नहीं कर सकता, शांतिपूर्ण आंदोलन नहीं कर सकता। चलो ठीक है, राजनीति हम उन चीजों थी, लेकिन हम तो वह बात करेंगे किसान का। भाई वो खरबूजा चक्कू वाला काम हो गया, मर तो कटे खरबूजा का, मर किसान की है। चक्कू खरबूजा पढ़ो, चाहे खरबूजा चक्कू पढ़ो, मर किसान की है। बार बार कहनी पड़ी है, ओडे भी गड़े पड़ेगा यहाँ क्यों? भाई हमने एक चीज ओडे देखनी थी जाके भी, वास्तव में जो यू अध्यादेश आया है, इस अध्यादेश के पीछे राजनीति तो नहीं हो रही, लेकिन हमने देखने मिली भाई किसान गिल्ले खेल खेला जाएगा, बड़ा खेल खेला जाएगा चीज की हमने उम्मीद भी कौन थी ओडे थी। अरे किसान ने नु हाथ भी जोड़े, नु बोले हाथ जोड़े आठ ठाए हाथ जोड़े हम रेल स्थल तक चले जाएंगे, हमने अपनी बात कहने दो। फिर आजादी किसी, फिर के मौलिक अधिकार की बात है, फिर के लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात है? ये फिर हाथी के दान दिखाने की और खान के और बकवास बाजी है सारी। फिर तो भाई हमने तो यह चीज देखने मिली ओडे भाई, ठीक क्या ठीक कौन पे मरी गया कोई को नहीं, धर्मू भाई और मैं, चाहे कर्मू की बात कर लो चाहे धर्मू की बात कर लो, हमारा एक ही मुद्दा है भाई, ठीक क्या पे चलेंगे, ठीक क्या भाई, ठीक कौन बने, ठीक कौन को तो भैंस चढ़ेगी, ठीक क्या भाई। किसान अन्नदाता है, उसका अपनी सारे रिसाइकल चला है, मतलब एक आखिरी बात है, रिसाइकल समझा दूं, किसान की जब फसल पैदा हुआ है तो उसका निर्यात आयात की बात हो है जी उसका निर्यात हो है, किसान सरकार पे पीछा करता हुआ किसी ने सोची है? सरकार तो पीछा बैंक थोड़ा दे में अपनी जी फसल लिख रहे है नहीं जी भैया, फसल पैदा होकर किसाना की ओने पौने भावे, ये मतलब एक 8-9 लोगों के बीच की प्रोसेस है सरकार तक जाने की, चाहे मतलब कमेटी के सेक्रेटरी हो गए, व्यापारी हो गए, नेता हो गए, और भाई ये कंपनी होगी, सर्वेयर हो गए, उठान वाले हो गए, लिफ्टिंग वाले, ये चीज़ होगी, ये प्रोसेस है सारी। इनमें को लिख के जी वो चीज़ जाए तो किसान का तो नहीं समझ लो, जुगर गंडा की जूस की मशीन होनी, जो गंडा सा पीट दे रहे हैं जुगर, किसान ने तो नू पीट गए और छोटकर सा नहीं बचा रहे, वो छोटकर सा जो बचा है नहीं गंडा का जूस रस काट गए, पीट दिया पहले किसान उस मशीन में, और फिर जो बच्चे है छोटकर सा किसान तो रह जाए। तो वह चीज़ यह प्रोसेस है किसान की चीज का, मतलब औने पौने भाव में करण का तरीके।